हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल चरण's फाइनेंस। सो फ्रेंड्स, रिसेंटली जोमेटो ने अनाउंस किया है दैट दे आर गोइंग टू एक्वायर ब्लिंकिट, जिसका पहले नाम था ग्रोफर, फॉर $578 मिलियन इन ए ऑल स्टॉक डील। मतलब इस डील में कोई पैसा नहीं मिलेगा ब्लिंकिट के शेयर होल्डर्स को, उनको जोमेटो का शेयर इशू किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, आगे जाके हम इस डील के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ पे क्या अच्छा हुआ और क्या बुरा हुआ उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले चलिए ये डिस्कस करते हैं कि जोमेटो और ब्लिंकिट, मतलब जिसका पहले नाम था ग्रोफर, ये दो कंपनी कब स्थापित किया गया था और इनका पास्ट हिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे जोमेटो 2008 में इस कंपनी का स्थापित किया गया था और इसका जो सीईओ और जो कोफाउंडर है दपिंदर गोयल, टिल नाउ दे हैव नॉट रिपोर्टेड एनी प्रॉफिट इन एनी पर्टिकुलर क्वार्टर। अभी तक वो ह्यूज ऑपरेटिंग लॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जून 2020 में कंपनी ने लॉस किया, ऑपरेटिंग लॉस 81 करोड़, और मार्च 2022 का क्वार्टर तो यहाँ पे उन्होंने ऑपरेटिंग लॉस किया 450 करोड़। तो अभी भी कंपनी ह्यूज ऑपरेटिंग लॉस कर रही है, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है, इवन दो दे हैव स्पेंट ऑलमोस्ट 14 ईयर्स इन द इंडस्ट्री। तो चलिए अब बात करते हैं जो दूसरी कंपनी ब्लिंकिट, या जिसका पहले नाम था ग्रोफर्स, उस कंपनी के बारे में। तो ग्रोफर्स कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 2014 बाय अलविंदर डिंडसा। और अलविंदर डिंडसा ये कंपनी बनाने से पहले 2011 में अलविंदर डिंडसा और उनकी पत्नी आकृति चोपड़ा ये दोनों काम करते थे जोमेटो में। तो ये पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से समझिए, ग्रोफर्स कंपनी बनाने से पहले ये दोनों काम करते थे जोमेटो में। तो फिर अलविंदर डिंडसा जो है उनको आइडिया आया कि भाई दपिंदर, तुमने तो यार जोमेटो कंपनी बना दिया फॉर ऑनलाइन फूड डिलीवरी, मुझे भी अपना स्टार्टअप कंपनी बनाना है और मुझे आइडिया आ चुका है, मुझे बनाना है ग्रोसरी डिलीवरी, और मैंने नाम भी डिसाइड कर लिया, ग्रोफर्स, ग्रोसरी ग्रोफर्स। तो ये कंपनी मुझे बनाना है। तो दपिंदर गोयल बोले यार ठीक है, चलो तुम भी अपना कंपनी स्टार्ट कर दो। बट अलविंदर डिंडसा बोले कि भाई यार कंपनी तो मैं स्टार्ट कर दूंगा पर मेरे पास पैसे नहीं है, तो तुमसे अगर कुछ सीड कैपिटल मिल जाता तो अच्छा रहता। तो दपिंदर गोयल ने अपना पर्सनल कैपेसिटी में ग्रोफर्स में इन्वेस्ट कर दिया और 2014 में इस कंपनी का शुरुआत हो गया। बट उनकी जो वाइफ, शी कंटिन्यू टू वर्क इन जोमेटो, उन्होंने अपना पति का कंपनी में ज्वाइन नहीं किए, वो जोमेटो में ही काम करती रही। तो अभी दो कंपनी बन गया, एक है जोमेटो और दूसरा ग्रोफर्स.com। और ग्रोफर्स.com जो ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी करे थे वो रेगुलर ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी करते हैं, जैसे आपने ऑर्डर किया और 1 या 2 दिन बाद आपका ग्रोसरी पहुंचेगा। फिर जोमेटो के जो फाउंडर दीपिंदर गोयल, उनको दिमाग में आया कि चलो क्विक कॉमर्स करते हैं, मतलब 10 मिनट में ग्रोसरी डिलीवरी का काम करते हैं। तो जोमेटो ने ये शुरू किया और मार्केट में और भी कॉम्पिटिटर्स थे जैसे डंजो, स्विगी, इंस्टामार्ट, बट जोमेटो से ये काम नहीं हो पाया और उन्होंने अपना क्विक कॉमर्स डिलीवरी को बंद कर दिया। उस दौरान अगर हम ग्रोफर्स का स्टेटस देखें, उनसे ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी नहीं हो पा रहा था, उनका जो वो बिजनेस स्केल नहीं हो रहा था, प्रॉफिटेबिलिटी तो भूल ही जाइए, और मार्केट में जियो मार्ट जैसा कंपटीटर भी आ गए थे। तो अलविंदर ढींडसा को वो बिजनेस अच्छे से चलाना नहीं आ पाया और उनका ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी सही से चल नहीं रहा था और ग्रोफर्स लगातार लॉस पे लॉस कर रही थी। तो उनको फंड की जरूरत था, तो इसीलिए उन्होंने फंड रेजिंग चालू किया। और ड्यूरिंग दिस फंड रेज इन अगस्त 2021, जोमेटो इन्वेस्टेड $100 मिलियन इन ग्रोफर्स फॉर 9.16% स्टेक। जोमेटो का इंटरेस्ट था क्विक कॉमर्स में, तो उन्होंने भी इन्वेस्ट कर दिया ग्रोफर्स में, ये सोच के कि अलविंदर डिंडसा जो ये कंपनी चला रहे हैं 2014 से, उनको अच्छा एक्सपीरियंस है ग्रोसरी डिलीवरी का। सो 2021 का एंड तक आते आते ग्रोफर्स ने अपना जो रेगुलर बिजनेस था, मतलब जो ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी, उसको बंद कर लिए थे एंड दे हैव कंप्लीटली स्विच टू क्विक कॉमर्स, मतलब 10 मिनट में ग्रोसरी डिलीवरी बिजनेस में आ गए थे। तो उन्होंने अपना नाम भी चेंज कर दिया इन दिसंबर 2021 फ्रॉम ग्रोफर्स टू ब्लिंकिट, मतलब ब्लिंक इट, मतलब ब्लिंक करते ही आपके पास ग्रोसरी पहुंच जाएगा। बट वो कंपनी पिछले कई सालों से इतने लॉस कर रहे थे, उनके पास फंड नहीं बचे थे बिजनेस चलाने के लिए। अभी नया फंड रेज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी इन्वेस्टर्स ने आपको भरोसा करके बहुत पैसा दे दिए हैं और आप लगातार लॉस पे लॉस कर रहे हैं। और आप लोन भी नहीं ले सकते हैं बैंक्स और अदर इंस्ट्रूमेंट से क्योंकि आप लॉस मेकिंग बिजनेस हो। तो बैंक्रप्सी फाइल करने से पहले उनके पास एक ही तरीका था कि जोमेटो के पास चले जाएं। जोमेटो ऑलरेडी ओन्स 9% स्टेक इन योर कंपनी, और जोमेटो में दपिंदर गोयल काम करते हैं जो आपके दोस्त हैं, और वहाँ पे आपकी बीवी आकृति चोपड़ा भी काम करती है। तो शायद हो सके
वो हेल्प करें। तो ऑब्वियसली जोमेटो ने हेल्प किया और जोमेटो इन मार्च 2022 दे पेड $150 मिलियन एज ए लोन टू ब्लिंकिट। मतलब जोमेटो जो ऑलरेडी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, जिनका अभी तक प्रॉफिट हुआ नहीं है, दे आर गिविंग लोन टू एन अनदर लॉस मेकिंग कंपनी ब्लिंकिट। $150 मिलियन का लोन दिया गया। ये पैसा कहाँ से आया? ये पैसा आया ड्यूरिंग द आईपीओ ऑफ जोमेटो। मतलब 2021 में जो आईपीओ हुआ वहाँ पे जोमेटो ने पैसे उठाए मार्केट से, फ्रॉम रिटेल इन्वेस्टर्स, फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स एंड फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो वो जो पैसा उठाया गया वहाँ से $150 मिलियन दे गेव लोन टू ब्लिंकिट। तो ये था कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ जोमेटो एंड ब्लिंकिट बिफोर दिस एक्विजिशन। तो अभी जोमेटो ने डिक्लेयर कर दिया दैट दे आर गोइंग टू एक्वायर ब्लिंकिट फॉर $578 मिलियन। सो यहाँ पे दो क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग दिस एक्विजिशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाई ए लॉस मेकिंग कंपनी लाइक जोमेटो इज एक्वायरिंग अनदर लॉस मेकिंग कंपनी लाइक ब्लिंकिट। देखिए, जो ब्लिंकिट का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत बुरा है। आप इन्वेस्टर से बहुत पैसा उठाएं और आपका जो रेगुलर ग्रोसरी डिलीवरी बिजनेस मॉडल फ्लॉप हो गया और अभी आप क्विक कॉमर्स में हैं और आपके पास कोई फंड नहीं है, यू आर अबाउट टू गो बैंकरप्ट। तो इस तरह के एक लॉस मेकिंग एंड पुअर हिस्ट्री वाली कंपनी को क्यों जोमेटो एक्वायर कर रही है? नंबर 2 क्वेश्चन इज द वैल्यूएशन। आप हाउ आर यू जस्टिफाइंग दिस $578 मिलियन वैल्यूएशन फॉर Blinkit? Now my answer to the first question, that why a loss making company like Zomato is acquiring another loss making company like Blinkit। तो देखिए, यहाँ पे Zomato का भी इंटरेस्ट है क्विक कॉमर्स में, मतलब 10 मिनट ग्रोसरी डिलीवरी में। वो खुद ट्राई किए थे, उनसे हो नहीं पाया। और Blinkit जिसमें Zomato के फाउंडर दपिंदर गोयल पर्सनल कैपेसिटी में इन्वेस्टेड थे, तो ऑब्वियसली उनको लगता है कि यार वो Blinkit को लाके टर्न अराउंड कर सकते हैं, तो इसीलिए जोमेटो एक्वायर कर रही है ब्लिंकिट को। तो यहाँ पे जोमेटो ने जो डेटा दिया अबाउट ब्लिंकिट कि वो $578 मिलियन क्यों दे रहे हैं, तो अगर यहाँ पे हम डेटा देखें तो जनवरी 2022 और मई 2022 मतलब सिर्फ 2 महीनों का डेटा अवेलेबल है फ्रॉम ब्लिंकिट। तो देखिए, जो जनवरी 2022 में कंपनी ने रेवेन्यू किया था 22 करोड़ का और मई 2022 में कंपनी ने रेवेन्यू किया 58 करोड़ का। तो ये जनवरी टू मई मंथ कम महीनों में उनका रेवेन्यू जंप हो गया 22 करोड़ से 58 करोड़। ये जो डेटा है, दीज नंबर्स शोन अबव आर ऑन ऑडिटेड नंबर्स एज रिसीव्ड फ्रॉम ब्लिंकिट। मतलब ये डेटा को किसी ने ऑडिट नहीं किया है कि ये सच है या गलत है। अगर हम हिस्टोरिकल डेटा देखें ब्लिंकिट का रेवेन्यू के बारे में, 2016 में उनका रेवेन्यू था 14 करोड़। दिस इज द रेवेन्यू ऑफ क्विक कॉमर्स, मतलब जो 10 मिनट ग्रोसरी डिलीवरी। और ये रेवेन्यू FY 2020 में हो गया 177 करोड़। और अगर मैं मान के चलूँ FY 22 मतलब 2 साल में रेवेन्यू डबल हो गया, तो यहाँ पे रेवेन्यू आके लगभग बन जाता है 400 करोड़ का। जो कंपनी एनुअल रेवेन्यू करती है लगभग 400 करोड़, एक्सपेक्टेड मान के चले कि अगर ग्रोथ हुआ 400 करोड़ का रेवेन्यू करती है, तो उसको 4500 करोड़ का मार्केट कैप देने इज ए ओवर वैल्यूएशन। जो कंपनी जिसका पुअर ट्रैक रिकॉर्ड है और लॉस मेकिंग बिजनेस है, मेरे हिसाब से उसको ज़्यादा से ज़्यादा 3 टाइम्स मार्केट कैप टू सेल्स देना चाहिए, क्योंकि ह्यूज लॉस मेकिंग कंपनी है, ट्रैक रिकॉर्ड पुअर है। तो यहाँ पे अगर हम 3 टाइम्स भी मार्केट कैप टू सेल्स दे तो 400 करोड़ इंटू 3 मतलब 1200 करोड़ का आता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो ब्लिंकिट को टोटल वैल्यूएशन 1200 करोड़ होना चाहिए था। बट यहाँ पे जोमेटो इज पेइंग 4566 करोड़ फॉर 91% स्टेक, क्योंकि ऑलरेडी 9% स्टेक उनके पास है। तो चलिए यहाँ पे कंप्लीट मैथ को समझते हैं कि एक्चुअली जोमेटो इज पेइंग हाउ मच। सो जोमेटो सेड दैट दे आर गोइंग टू एक्वायर द कंपनी रेस्ट ऑफ द स्टेक फॉर $578 मिलियन। तो आपके पास ऑलरेडी 9% स्टेक है, तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग अनदर $57 मिलियन यू आर वैल्यूइंग फॉर द कंपनी। एंड ऑलरेडी आप $150 मिलियन का लोन दे चुके हो इस कंपनी को। तो तीनों को अगर ऐड करें मतलब 91% का वैल्यू 578 मिलियन, अनदर 9% का वैल्यू 57 मिलियन एंड $150 मिलियन ऑफ द लोन। तो ये टोटल करेंगे तो टोटल वैल्यू इज कमिंग एज $720 मिलियन। मतलब जोमेटो इज पेइंग $720 मिलियन टू एक्वायर ब्लिंकिट। मतलब कंपनी जो 400 करोड़ का रेवेन्यू करती है उसको INR टर्म में यू आर पेइंग 5688 करोड़ टू एक्वायर दैट कंपनी, विच इज
क्रेजी वैल्यूएशन, मतलब कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। दिस इज पुअर एंड पुअर बैड कैपिटल एलोकेशन। एंड हाउ जोमेटो इज गोइंग टू एक्वायर ब्लिंकिट, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, दिस इज नॉट ए कैश डील, दिस इज ऑल स्टॉक डील। मतलब जो ब्लिंकिट के इन्वेस्टर्स है उनको जोमेटो का शेयर्स इशू किया जाएगा। ना सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि जोमेटो ने ये कैसे डिसाइड किया दैट दे हैव टू पे $720 मिलियन टू एक्वायर दिस कंपनी। तो चलिए यहाँ पे लॉजिक को समझिए। देखिए जो ग्रोफर्स कंपनी का शुरुआत हुआ था 2014 में, सो टिल डेट, टिल मार्च 2022 दिस कंपनी हैज रेज्ड $700 मिलियन फ्रॉम इन्वेस्टर्स। तो जो इन्वेस्टर्स है इस कंपनी में $700 मिलियन लगा चुके हैं। तो अभी ग्रोफर्स ने ये इन्वेस्टर्स का पैसा डुबा दिया। तो इन्वेस्टर्स अभी ग्रोफर्स या अलविंदर डेंसा को बोले कि भैया आपने तो हमारा पैसा पूरा डुबा दिया। तो दीपिंदर गोयल बोले कि भैया देखो मेरा भी यहाँ पे 9% स्टेक अटका हुआ है, तो मैं एक काम करता हूँ, जो बाकी 91% है उसको भी मैं एक्वायर कर लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, उनसे आपका भी लॉस नहीं होगा, आपको भी पूरा पैसा मिल जाएगा। पैसा मतलब जोमेटो का स्टॉक दे दूंगा मैं आपको। तो दीपिंदर गोयल बोले कि भाई जोमेटो का स्टॉक ले लो फॉर रेस्ट 91% स्टेक, और उन्होंने जोमेटो में 8% इक्विटी डायल्यूशन कर दिया। तो अभी जो ब्लिंकिट के जो पास्ट इन्वेस्टर्स थे, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर थे, वो भी खुश, यार उनका पैसा निकल गया, कंपनी बैंकरप्सी अगर हो जाता तो आपको पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट राइट ऑफ करना पड़ता, भूल जाना पड़ता। तो इसीलिए ये वैल्यूएशन में पहुंचा गया। दीपिंदर गोयल ने डिसाइड किया कि आपका जो वैल्यू है $700 मिलियन, वो परफेक्टली मैं मैच करूंगा। इसीलिए उन्होंने $720 मिलियन में इस कंपनी को एक्वायर किए। तो देखिए यहाँ पे जो हायरार्की है वो समझिए। अलविंदर डेंसा, दीपिंदर गोयल, आकृति चोपड़ा, जो अलविंदर डेंसा की पत्नी है वो अभी भी जोमेटो में काम करती है, तो उनका क्या रोल है वो आपको समझना है। नाउ कमिंग बैक टू जोमेटो, व्हाट इज फ्यूचर ऑफ जोमेटो। तो देखिए जोमेटो अभी भी लॉस मेकिंग बिजनेस है। इतने साल से बिजनेस रन होने के बावजूद वो प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है, और आगे जाके प्रॉफिट कमा पाएंगी या नहीं वो तो समय ही बताएगा। बट चलिए जोमेटो का जो एग्जिस्टिंग वैल्यूएशन है उसको कंपेयर करते हैं यूएस की एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी डोर डैश के साथ। डोर डैश कंपनी है, उसका रेवेन्यू इन FY21 में था $5.2 बिलियन। मतलब FY21 में डोर डैश का रेवेन्यू 5.2 बिलियन, जोमेटो का रेवेन्यू कितना है, सिर्फ 0.5 बिलियन। नेट प्रॉफिट ऑफ डोर डैश -9%, मतलब रेवेन्यू का -9% नुकसान किया। जोमेटो कितना नुकसान किया, -29%। Now coming to valuation, DoorDash is trading at 5 times market cap to sales. But what is Zomato's valuation? 15 times market cap to sales. तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि जो एक टॉप क्वालिटी कंपनी जो टेक्नोलॉजी में और हर चीज़ में बेहतर है कंपेयर टू जोमेटो, जिसका नाम है डोर डैश, एंड दैट कंपनी इज ट्रेडिंग एट 5 टाइम्स मार्केट कैप टू सेल्स, वाई ए कंपनी लाइक जोमेटो विल ट्रेड एट 15 टाइम्स मार्केट कैप टू सेल्स। तो ये जो डेटा है एज ऑफ जून 26 2022 का डेटा है, कंपैरिजन डोर डैश एंड जोमेटो। तो रिसेंटली जोमेटो का स्टॉक प्राइस में काफी करेक्शन हुआ है। तो चलिए अभी देखते हैं कि जोमेटो का करंट वैल्यूएशन कैसा दिखता है। तो जोमेटो का FY22 रेवेन्यू है 4200 करोड़ लगभग, और मार्केट कैप है 42,000 करोड़। तो मार्केट कैप टू सेल्स अभी भी 10 टाइम्स में ट्रेड हो रहा है। मतलब इवन दो सच ह्यूज करेक्शन इन जोमेटो स्टॉक प्राइस, अभी भी 10 टाइम्स मार्केट कैप टू सेल्स चल रही है। तो मेरे हिसाब से एक लॉस मेकिंग बिजनेस लाइक जोमेटो, और जो पुअर कैपिटल एलोकेशन कर रही है, मतलब उल्टा पुल्टा कंपनी जैसे ब्लिंकिट को लोन दे रही है, इन्वेस्ट कर रही है, अभी तो कंपनी को एक्वायर भी कर लिए। तो मेरे हिसाब से जोमेटो जैसे कंपनी का वैल्यूएशन अगर मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो के हिसाब से देखें तो 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मेरा फेयर वैल्यूएशन उस हिसाब से आता है 3 इंटू 4,200 करोड़, मतलब 12,600 करोड़। स्टॉक को बहुत करेक्शन करना है तब जाके हम इंटरेस्टेड होंगे इसमें। प्रोवाइडेड अगर आपको जोमेटो का मैनेजमेंट पे भरोसा है तभी इन्वेस्ट कीजिए, इवन दो इट्स वेरी चीप। बट मेरा तो इस कंपनी का मैनेजमेंट के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा आफ्टर दिस एक्विजिशन। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट एक्विजिशन ऑफ ब्लिंकिट बाय जोमेटो। तो यहाँ पे जो भी डिटेल्स है मैंने दिए हैं वो कम्प्लीटली टेकन फ्रॉम जोमेटो शेयर होल्डर नोट्स एंड कॉन्फ्रेंस कॉल। तो यू गाइस कैन ऑल्सो स्टडी अबाउट इट। एंड देखिए जो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ इस डील के बारे में, हो सकता है आप उसके बारे में उस तरह ना सोचें। तो दिस इज़ अप टू यू हाउ यू वांट टू इंटरप्रेट दिस डेटा। मेरे हिसाब से तो ये वैल्यूएशन और ये जो एक्विजिशन कम्प्लीटली रॉन्ग है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस एक्विजिशन। Thanks for watching my video. Do subscribe to my channel. I will come up with such exciting business analysis.
So see you guys in the next video. Till then, enjoy and happy investing.